हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी मैं और मेरे ससुर जी और मेरी बेटी हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। हम दरअसल बात ये थी कि ससुर जी की तबीयत थोड़ा ख़राब होने के कारण हमको उनको एम्स में दिखाना था। तो उनको दिखाने के लिए मेरे हस्बैंड पहले जा चुके थे। मैं, मेरे ससुर जी और मेरी बेटी हम अब जा रहे थे एम्स के लिए। तो सुबह का टाइम था, ये मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे चले गए थे और हम 8 बजे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि अब तुम लोग आ जाओ, थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा, तत्काल पे नंबर लगा लेंगे और उसके इसलिए तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। तो मैं अपने ससुर जी को नाश्ता पानी करवा के अच्छे से उसके बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बना के लेके आ गई थी एम्स में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एम्स का जो 6 वाला गेट है, गेट नंबर 6, उससे हमने अंदर एंट्री करी थी। ये बी विंग में मैं आई हुई हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड हमारा वेट कर रहे हैं, वो नंबर लगाने के लिए यहाँ बैठ रखे हैं सुबह 6 बजे से। तो तत्काल में, क्योंकि मुझे मेरी बेटी का नंबर लगवाना था, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हमने उसको दिखाना था ENT में, तो इसलिए ये मेरे हस्बैंड ने खड़े हैं वहाँ पे। टी शर्ट में आपने देख लिया होगा, तो वो लाइन लगाने के लिए खड़े हैं और बाकी मैं, मेरे ससुर जी, हम, मेरी बेटी, हम लोग बैठ रखे थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जहाँ पे नंबर लगाते हैं ना, वो वाला काउंटर है पूरा। ये पूरा जो काउंटर है, सारे के सारे नंबर लगाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड का नंबर बस आने वाला है। वो बेचारे सुबह से खड़े थे वहाँ एकदम भूखे प्यासे, बस नंबर लगाने चले गए थे और फाइनली उनका नंबर आ गया था और हम नंबर लगा के अब ससुर जी का नंबर लगाने चले गए थे। जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये न्यू NC बिल्डिंग है, मतलब सीनियर सिटीजन की जो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है। तो इसमें सिर्फ जो 65 साल से ऊपर के जो मरीज़ होते हैं ना, तो उनको यहीं देखा जाता है। मीन्स यहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आओ एक बार, अपना आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको आना है, अपना कागज़ को बस दिखाना है और उसके बाद आपका जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि नहीं, एम्स में तो नंबर ही नहीं आता, महीनों लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपका नंबर लग गया है तो उसके बाद एम्स की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। बहुत, मतलब ये है कि बड़े बुजुर्ग किसी के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और ससुर जी का नंबर लगा के उनको हम वहाँ NC बिल्डिंग में छोड़ के अब बेटी को दिखाने के लिए आ गए थे। हम उसके दिखाने के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि आएगी, फिर वही ऊपर जाने का, कि आएगी लिफ्ट तो हम जाएंगे फटाफट ऊपर, क्योंकि जो बेटी का जो फ्लोर है वो 6 फ्लोर है और बहुत ऊपर जाना पड़ता है। और आपको पता है आजकल एक्सीलेटर हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है डिग बैलेंस हो जाता है, तो बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है एक्सीलेटर में जाने के लिए। तो उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि आएगी लिफ्ट तो हम फटाफट जाएंगे। और हम फिर ऊपर आ गए थे। यह है ENT वाला। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ सब लोग रहते हैं, हर तरीके के, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, यहाँ सबको देखा जाता है। तो मैं वहाँ उसको अपनी बेटी को दिखा के वहाँ दिखा लिया था मैंने। उसके बाद मैं ससुर जी के पास आ गई थी। बच्चा मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, बच्चे को लेके बाहर बैठ गए थे। ससुर जी को दिखाने के लिए मैं ससुर जी के साथ बैठ गई थी। वेटिंग एरिया हॉल में हम वेट कर रहे थे उनके नंबर के आने के, कब उनका नंबर आएगा, क्योंकि उनके नंबर को आने में 2 बजे का टाइम हो गया था। मतलब ये समझ लो 2 बज ही गए थी उनका नंबर आते आते। उनका 28 नंबर था और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको डॉक्टर बहुत अच्छे से देखते हैं, मतलब एक पेशेंट में कम से कम आधा घंटा उनको लग जाता है। तो बस मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे बैठ रखी थी, कभी मैं उससे पकड़ रही थी, कभी उसके पापा पकड़ रहे थे, ऐसे हमारा चला था। फाइनली ससुर जी का नंबर आ गया था, उनका BP होने लग गया था। BP थोड़ा उनका लो आ रहा है। तो मैंने, जो BP करती हैं जो, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ BP आप, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा सा जो इनका BP है वो लो आ रहा है। क्योंकि जब मेरे ससुर जी के साथ मोस्टली ये दिक्कत होती है कि उनका जो BP है ना वो लो ही रहता है। तो लो BP की उनके साथ दिक्कतें उनके साथ बहुत सारी हैं। मैं किसी दिन आपके साथ आराम से शेयर करूँगी कि क्यों हम उनको एम्स में दिखाते हैं, क्या रीज़न है और क्या क्या मेरे ससुर जी को दिक्कतें हैं।
और कैसे हमने उनका इलाज एम्स में स्टार्ट कराया, ये कब मैं आपके साथ किसी दिन अच्छे से शेयर करूँगी। जब मुझे मतलब जब हमारा एक फैमिली बॉन्ड हो जाएगा ना कि ठीक है आप मुझे जाने लग जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ अपनी हर दिक्कत शेयर कर लूँगी, तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ और हम किस कंडीशन से अभी निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। और फिर ससुर जी को दिखा के 3 बज चुके थे, ससुर जी को दिखाते दिखाते फिर हम दवाई लेने के लिए जाने लगे थे। और ये जब हम पहुंच गए थे दवाई लेने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एम्स का इमरजेंसी है, गेट नंबर 1 के पास। तो ये इमरजेंसी है, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल लगाए हैं, थोड़ा सा पेशेंट का मूड फूलों को देख के थोड़ा सा सही हो जाए इसलिए शायद, ये मेरा मानना है। और ये हम जा रहे थे, मैं आपको मेरी छाया दिख रही होगी ना, बस वो मैं हूँ, वो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना इमरजेंसी, ये बच्चों की इमरजेंसी है। इसके बाहर से आप लोगों को देख रहे होंगे ना, ये जो बहुत सारे लोग ऐसे लेटे हुए हैं ना, तो ये अपना नंबर लगाने के लिए लेटे रहते हैं, ऐसे जगह घेर लेते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के अपना नंबर लगाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है ना कि नंबर लगाने के लिए पहले आना ही पड़ता है। और ये मेरे हस्बैंड मेरी मजाक बना रहे थे, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी इसलिए वो मेरी मजाक बना रहे थे। और ये है दवाई, जहाँ से फ्री की दवाई मिलती है। वैसे एम्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ हर चीज़ बहुत तरीके से होती है। और ये देखिए यहाँ फ्री दवाई के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि इतने सारे पेशेंट हैं और उतने सारे पेशेंट को दवाई लेनी है, हर किसी को दवाई चाहिए, तो इसलिए सारे के सारे लोग लाइन पे लगे हुए थे। मैं भी लाइन पे लग चुकी थी, बट फिर मैं जब लाइन पे लगी तो मुझे पता चला कि मैं गलत लाइन पे लगी हूँ। फिर मैं जाके सही लाइन पे लग गई, क्योंकि जो मतलब जो फीड कराने वाली मदर्स होती है ना, तो उनको स्टाफ की लाइन पे लगना अलाउड होता है, तो मैं स्टाफ की लाइन पे जाके लग गई थी। लेकिन फिर बाद में मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड आए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको दिला देता हूँ दवाई, नंबर मैं लगा देता हूँ। तो उन्होंने नंबर लगाया, उसके बाद दवाई लेने मैं खुद चली गई थी। और जो आप वहाँ पे वो देख रहे हैं ना स्क्रीन, उस पर हम लोगों के नंबर आते हैं, एक नंबर मिलता है कि इस नंबर पे आपका नंबर आएगा, तो उस नंबर के हिसाब से दवाई लेने जाना पड़ता है। तो बस वहीं पे मैं अपना दवाई के नंबर का वेट कर रही थी, और दवाई लेके फिर हम लोग वापस निकल गए थे घर जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने बेटी को पकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बेटी को सुबह से पकड़ पकड़ के, क्योंकि वो होता है ना कि हॉस्पिटल में बच्चे को नीचे भी नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये ऑरेंज कलर की गाड़ियाँ वाइट कलर की, तो ये फ्री शटर सेवा है एम्स के अंदर, ये वहाँ चलती हैं। और उसके बाद हम घर के लिए आ गए थे। ये आप रास्ते में देख रहे हैं, ये हमारा दिल्ली है, जहाँ कभी कभी हल्का हल्का जाम मिलता है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली तो मतलब बिल्कुल वहाँ ऐसे मकान होते हैं कि बिल्कुल वैसे रह रहे होते लोग, लेकिन नहीं, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे मकान भी हैं। देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत बड़े बड़े अच्छे सी, क्या बोलते हैं उनको, हाउस फार्म हाउस टाइप के नहीं होते, देखो इस टाइप के मकान भी, मतलब जो लोग पहले से होंगे तो उन लोगों की ये बिल्डिंग है, काफ़ी रिच लोग होंगे वो जो पहले के होंगे, क्योंकि उन लोगों की बिल्डिंग आप देख रहे होंगे तो देख के पता चल रहा होगा कि हाँ भाई मकान अच्छा है तो बंदे भी अच्छे ही होंगे और ये हम बस यही सब कुछ देखते 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 हमें शाम के 5 बज चुके थे, और हम 5 बजे हम अपने रूम पे जाने लगे थे। हम दिल्ली में अभी रेंट पे रहते हैं, तो इसलिए फिर हम बस ससुर जी को दिखा के, बेटी को दिखा के, और आ गए थे अपने रूम के लिए। और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और ये हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। होपफुल कि आपको हमारा ये जो ब्लॉग है छोटा सा ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम आशा गोस्वामी है, और मैं अभी इस टाइम दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और अपने 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और जैसे कि आपने मेरा जो पूरा ब्लॉग देखा होगा, अभी जिन जिन लोगों ने मेरा पूरा ब्लॉग देखा होगा तो उन्हें देखा होगा कि मैं एम्स हॉस्पिटल गई हूँ अपने ससुर जी के साथ, अपनी बेटी के साथ। तो मैं इस छोटे से ब्लॉग में तो आपको पूरा नहीं बता पाई कि मैं क्यों हॉस्पिटल गई, किस लिए गई, अपने ससुर जी को और अपनी बेटी को लेके। बट हाँ, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर जैसे आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा और आप लोगों का साथ मुझे मिलेगा, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं क्यों एम्स गई, किस लिए गई, क्या रीज़न थे मेरे एम्स जाने के, और क्यों हम अपने ससुर जी को एम्स हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं।
उन्हें क्या बीमारी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। और मेरी छोटी सी बेटी जो अभी 3 महीने की है, उसको हम क्यों एम्स में ले जाते हैं, क्यों उसको हम एम्स में दिखाते हैं, मैं कभी आपके साथ जो मेरी पर्सनल लाइफ है ज़रूर शेयर करूँगी जब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ें रखूँगी कि क्या चीज़ है, कैसी चीज़ें हैं। बाकी अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव बोल सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रखूँगी। बाकी मुझे आप लोगों की प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। कोई भी अगर यूट्यूब में आ रहा है, ब्लॉग बना रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। क्योंकि यूट्यूब पे आना, ब्लॉग बनाना और यूट्यूब में आके चैनल का चल पाना एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि हाँ, हर कोई आके ये सब कुछ चीज़ें कर लेगा, नहीं। इसके लिए कैमरा फेस करने के लिए भी मैं जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए भी, इस वीडियो को, ब्लॉगिंग को करने के लिए भी। जो लगता था लोगों को कि नहीं, ब्लॉगिंग तो क्या है, फ़ोन पकड़ना है और कैमरा स्टार्ट, बोलना स्टार्ट कर दो बस, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कैमरे में आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो जो सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कैमरे में आते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। उन लोगों के अंदर वो गट्स हैं और मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएंगी, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो ज़रूर मैं भी आगे अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए।